आपको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, नींद नहीं आती है, पैरों में दर्द होता है, पैर सूज जाते हैं, घुटनों में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, आपको पूरी बॉडी का टेम्परेचर बराबर रहेगा लेकिन कमर पूरी ठंडी हो जाएगी। ये कभी फील किया है आपने ऐसा? पूरी बॉडी का टेम्परेचर ठीक है लेकिन सिर्फ कमर के हिस्से पे बहुत ज़्यादा ठंडक लग रही है इस पिछले हिस्से में। ये आंव के कलेक्ट होने का सिम्टम्स है, यानी आंव के इकट्ठे हो जाने से बहुत सारी बीमारियां होती, जोड़ों के सारे दर्द, शिस्ट होना और एब्डोमेन में जो भी प्रॉब्लम है, आईबीएस की प्रॉब्लम्स होना, एक और लूज मोशन होना, कॉन्स्टिपेशन होना और भी इरेगुलर बाउल्स जितने भी कहते हैं, जिसको आईबीएस ही कहते हैं आज की भाषा में, ये सारा का सारा काम किससे होता है? म्यूकस के चलते, आंव बढ़ने के चलते। तो ये एक कारण हुआ। और दूसरा एक कारण होता, तो ये डॉक्टर्स जो देते हैं मेडिसिन इसी पर काम करते हैं, वो म्यूकस को दवाइयाँ दे के सुखा देते हैं। तो म्यूकस सूख जाता है तो आपको तुरंत आराम मिल जाता है। सारी थैलियाँ जो इधर उधर लटक रही, निकालता थोड़ी है, दवाइयों का नाम ही है दवा यानी दवा। जो भी रोग उभड़ के आपको बता रहे हैं कि भाई हम आपके अंदर चोर घुसा है, आप कहते हो चोर का मुंह बंद करो। वो बच्चा रो रहा था, उसकी माँ उसका मुंह बंद कर रही है, वो कितनी देर मुंह बंद कर लोगे? कितनी देर? अंदर लेके गए और जोर से चिल्लाई। ये नेचुरल है, ये नेचुरल है। आप आज दबाएंगे, कितनी देर दबाएंगे? दोबारा दबाएंगे, तीसरा दबाएंगे, क्या? वो प्रकृति है, नेचुरल है, वो निकलेगा ही, आज नहीं कल निकलेगा ही। तो ये म्यूकस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जितनी भी। क्लियर? तो आंव बन जाता है, इससे सारे गठिया के रोग, पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द, पूरे बदन में दर्द, जहाँ भी दुखता है समझ लीजिए आपको आंव की प्रॉब्लम है। और इसी से पीसीओसी सारा कुछ, और शिस्ट जितने होते हैं, चाहे वो ओवरीज में हो चाहे एब्डोमेन में हो, और जब उस पर वायु का प्रकोप बढ़ जाए फिर तो आपको रात भर सोने नहीं देगा। दिन और रात हो, बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, आराम करना और नींद आना तो दूर की बात है। ये म्यूकस। दूसरा है एसिडिक, दूसरी बीमारी का कारण है एसिड। एसिड म्यूकस से भी हैवी है, म्यूकस से भी ज़्यादा खतरनाक है। शरीर में जितना अधिक एसिड बढ़ेगा, आपका शरीर ना कभी खिलेगा, ना खुलेगा, ना ही आपका सिर कभी सही होगा और ना ही आप कभी खुश रह पाओगे। आपका स्वभाव एकदम चिड़चिड़ा हो जाएगा, आप चिल्लाते बैठोगे, जो देखे उसके साथ कभी भी आपके सारे रिश्ते बिगड़े होंगे। क्यों? एसिड इतना स्ट्रांग होता है, जहरीला होता है। आप सोचो एसिड अटैक आप लोगों ने देखा है, कैसे मुंह जल जाता है। वो एसिड आपके शरीर में निरंतर बन रहा है, बाहर जल जाता है। ये बाहर की स्किन फिर भी मोटी है, अंदर के बॉडी के पार्ट्स सोचिए कितने थिन, कितने सॉफ्ट, कितने नाजुक हैं। और उस एसिड को आप दवाइयाँ दे देकर दबाए जा रहे हैं। आपका क्या एसोफेगस अच्छी कंडीशन में है? भोजन नली आपकी स्वस्थ रह पाएगी क्या? वो एसिड निकलना चाहता है, आप दवाई देके उसको दबा रहे हो। गर्म पानी पी लो, ये दवाई खा लो, पेंटासिड खा लो, ये खा लो, ओमपेराजोल ले लो। हाँ तो बेस्ट। आप तो अभी समझ ही रहे ना, डॉक्टर बन गए कि नहीं? अब क्या करना है? कुंजल करना है।
ये सब जल से भेदा, यानी आपका जो रज है वो ठीक नहीं है, ज़्यादा लाइट, बिल्कुल एकदम पतला है, प्रॉब्लम होती है रिलेशंस के अंदर, इरेक्टाइल की दिक्कत है। तो इसका मतलब ये बिगड़ा हुआ है, कफ बहुत ज़्यादा बनता है, बार बार बन रहा है, तो जल गड़बड़ है। मैदा आपका गट, आपकी अग्नि मंद है, खाना डाइजेस्ट ही नहीं होता है। हम क्या करते हैं गलती कि खाने से तुरंत पहले या तुरंत बाद या साथ में ही पानी पीते हैं, और ऑलरेडी हमारी अग्नि मंद हुई हुई पड़ी है, और फिर भी हम वो जैसी खाना कुछ भी खाते हैं पानी चाहिए होता है, या पानी एक्सेस किसी ने बोल दिया हम ज्यादा ही पिए चले जा रहे हैं, शरीर की डिमांड नहीं है फिर भी हम बोलने के कारण पिए चले जा रहे हैं। तो यहाँ आपको जानना होगा कि मेरा जो है जल तत्व डिस्टर्ब है, मैं इसको बैलेंस कर लूं। तो जब ऐसा जल तत्व डिस्टर्ब है तो आपको सैलेड के अंदर हरी पत्तेदार चीजें ज्यादा खाइए, इनटेक कीजिए, वायु को बढ़ा दीजिए, अग्नि को बढ़ा दीजिए, यानी फ्रूट खा सकते हैं। समझ रहे हैं आप इसमें बैलेंस कैसे करना है? ये बहुत टॉपिक है कि वायु डिस्टर्ब हुई, जल मेरा डिस्टर्ब हुआ, इसको सुखाएगा कौन? या तो हवा पानी को सुखाएगी, या अग्नि। हवा भी सुखाती है, हम कपड़े सुखाते हैं, मैं यहाँ पे कपड़ा गीला है तो मैं पंखे के नीचे रख दूं, सुखा देगी इसको, या अग्नि हीट बढ़ा दूं, सूर्य में रख देते हैं, सूख जाता है। तो ऐसे ही हमें काम करना है।